वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो जो है वो मुझे स्पेशली किसी पर्पस की वजह से बनानी पड़ रही है। एक दोस्त की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मुझे जो है वो डोनट के ऊपर एनिमेशन चाहिए। अभी डोनट पे मैं बात नहीं करना चाहता, तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में। और आज हम बनाने लगे हैं ये। दोस्तों, इस तरीके का कमर्शियल बनाने के लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और आपको इसको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा। मैं इस जो ट्यूटोरियल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो मेरे वो तमाम फॉलोअर्स जो कि अभी बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट्स के स्टार्ट में हैं, तो प्लीज़ आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जिनको ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करना आता है। तो मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से परफॉर्म करके दिखाने लगा हूँ। मैं इसको जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलो दोस्तों, इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें मैंने कोई भी 3D ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। सारे का सारा 2D के ऊपर डिपेंडेड है। और इसमें मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने यूज़ की हैं बेसिकली यहाँ से। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है येलो इमेजेस। इसके अंदर आने के बाद मुझे इमेजेस को मैंने यहाँ से लिया है। वैसे तो यहाँ पे इमेजेस जो है आपके सामने पेड है, तो मैंने सिंपल एक एक इमेज को पकड़ के और इस तरह से एक एक फ्रेम आगे करने के बाद उसका स्नैपशॉट लिया है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने हर चीज़ को मैनुअली यहाँ पे ट्वीक किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मैंने बेसिकली इसको किस तरीके से किया और आपने क्या करना है। मैंने सिंपली यहाँ से इमेज को यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जैसे आपके सामने यहाँ पे मेरे पास ये सारे ही डोनट आ रहे हैं। तो मैंने जैसे ये PSD बनाई हुई है, तो मैंने एक एक फ्रेम को रखने के बाद उसको जो है वो अलग किया था। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे ये किया है। तो जिसमें आप देखेंगे कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फोल्डर रखा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास ये डोनट का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक एक डोनट की एक एक इमेज को अलग रखा है। 3 डोनट मैंने सबसे पहले रखे हैं जो कि मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाने हैं। और देन उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। बेसिकली ये एक मोविया स्क्रीन रिकॉर्डर है बेसिकली, जिससे मैंने बिल्कुल इमेजेस को जो है वो पकड़ा है और इनको जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकाला है। और इस सारे के सारे इफेक्ट को जो है उसके बाद मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में जाने के बाद इसको मैंने क्लीन किया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स की मेरे पास फाइल है। दोस्तों, अब मैंने कमर्शियल को करता हूँ स्टार्ट और दिखाता हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे बनी है। तो चलते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन में। और मैंने जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड्स यूज़ किए हैं, जिसके लिए मैंने सारे के सारे छोटे छोटे जो है वो मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, जो कि मेरे पास सॉलिड लेयर्स हैं, जिसमें मेरे पास बैकग्राउंड बेसिकली पीछे से चेंज होता रहे। अब मुझे इसके ऊपर ही जो है डोनट की सारी इमेजेस को जो है वो रिप्लेस करना है। तो मैंने इन सब को एज अ सीक्वेंस बेस बनाया हुआ है, कंपोजिशन बेस बनाया हुआ है। तो अब हम सिर्फ यही करेंगे जल्दी से जल्दी कि इनको जो है मैं आपको रैप अप करके दिखाऊं, ताकि आपको इसका आइडिया हो सके कि मैंने ये बेसिकली क्या किया है। तो ये सबसे पहले मेरे पास पीछे पिंक बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर मैंने पहले वाले 3 डूडल्स जो हैं जो कि रोटेट हो रहे हैं उनको लेके आना है। तो चलिए इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक है मेरे पास बैकग्राउंड जो मैंने ऑलरेडी बैक पे रखा हुआ है। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सबसे पहले मैंने सीक्वेंस बेस जो है चीज़ें मैंने क्रिएट की हुई थी। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर डूडल्स थोड़े जूम हो रहे हैं, वो मैंने सारे लेयर बाय लेयर रखे हैं। हम ये भी देखेंगे कैसे होता है और किस तरीके से मैंने एक एक कॉम्पोजिशन को बनाया है। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर ये करिएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं अपनी फर्स्ट वाली कॉम्प के अंदर, जो कि मैंने सबसे पहले ये बनाई है। और इसके अंदर मैंने छोटे छोटे डूडल्स वैसे भी लगाए हैं और मेरी मेन जो कॉम्प है वो बनाई है। तो चले इन सब का ओवरव्यू करते हैं कि हम लोग ने किस तरीके से स्टार्ट किया है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ से और आता हूँ यहाँ से अपने डोनट 1 के अंदर। और ये मेरे पास 9 सीन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए थे।
तो मैं वर्जन 1 के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 5 तरह के डोनट्स की मैंने इमेजेस को लेकर रखा हुआ है सिंपली दोस्तों। तो मैं वही करने लगा हूँ कि मुझे इनको करना है ओपन, और ओपन करने के बाद इनको जो है अपने अकॉर्डिंगली रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे आती है ये वाली इमेज। तो ये देखिए, अगर आपको फ्रेम में फ्रेम चीज़ों का आइडिया है तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली सी बात है ये प्ले होगी। एक इसमें ये एंगल मैंने लिया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो मुझे इनको सबसे पहले मैंने एक एक शॉट के अकॉर्डिंगली इनको निकाला था। तो मैं सिंपली सबसे पहले एक वाली को पकड़ता हूँ, उसको प्ले करके देखते हैं कि मुझे कौन से वाला चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ डोनट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ से आने के बाद मैं इन सब को पकड़ता हूँ और यहाँ से लाने के बाद अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इनको ले आता हूँ। अब मेरे पास ये जैसे आ चुकी है, आपके सामने है, सारी की सारी इमेजेस हैं। तो आपने सिंपल यही करना है कि एक न्यू कॉम्पोजिशन आपने यहाँ से ले लेनी है, और न्यू कॉम्प लेने के बाद आपने इसका नाम रखना है डोनट टेस्ट। मैं सिंपल लाऊंगा, इमेज को पकड़ूंगा सबको, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल इमेजेस है मेरे पास। तो ये देखिए सारी की सारी आ चुकी है। मैं स्केल इन सबका कर लेता हूँ डाउन, और डाउन स्केल करने के बाद मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम पे आगे करना है। तो मैंने सबको बिल्कुल क्लोज करूँगा और सबको कर लूँगा एक फ्रेम आगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप इनको जो है एज अ सीक्वल में प्ले कर लेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ से आता हूँ की फ्रेम असिस्टेंस में, और यहाँ से सीक्वेंट लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको करता हूँ ओके। अब दोस्तों अगर देखिएगा, इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये एक प्रॉपर 360 में लूप प्ले हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। तो मुझे ये कॉम्प सिर्फ इतनी चाहिए, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एज अ कॉम्प के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं। प्री कॉम्पोजिशन में इसकी कर लूँगा, और इसका नाम मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डोनट 1, ये जो भी आपका दिल करता है वो आप इसका नाम रख लेते हैं। ये मेरे पास एक कॉम्पोजिशन आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, और इस तरीके से इसकी मुझे 3-4 कॉपीज बनानी है, क्योंकि मैंने डिफरेंट कॉम्प्स यूज़ करनी है। तो मैं सिंपल इसको क्योंकि 360 में लूप देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी एक प्रॉपर कंपोजिशन की कॉपी ले ली है। अब ये देखेंगे कि पूरा 360 के अंदर ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती जा रही है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से आता हूँ दूसरे डोनट के अंदर, और दूसरे वाली जो इमेज है उसको पकड़ूंगा, और उन सबको भी मैं सिंपली यहाँ से लाने के बाद ड्रैग कर लूँगा इसके अंदर, और हम उसको इस वाली कंपोजिशन के साथ रिप्लेस करा देंगे। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ दोस्तों सिंपली, और इस डोनट के अंदर आते हैं। अब इस डोनट को नाम रख लेते हैं डोनट 01 के नाम से, या वर्जन 1 इसका नाम रख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दूसरे वाले वेरिएंट की कोई जो मेरे पास ये वाला वेरिएंट है, इसकी एक ले लेता हूँ कॉपी डोनट, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, डोनट 02 वर्जन 3 कर लेते हैं। वर्जन जो भी आपका दिल करता है आप रख लीजिए, नाम का कोई इतना इसमें होता नहीं है। तो मैं इस किसी एक को ओपन करूँगा, किसी भी एक को, और मुझे अपनी मेन जो फुटेजेस है, जो मेरे पास मेरी मेन फाइल्स हैं, मुझे उनको इस वाली किसी इन सब के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। तो मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ से इन सब को पकड़ता हूँ, लेकिन ड्रैग करने के बाद यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इन सब को पकड़ूंगा, और आपने 1 बाय 1 इमेज को पकड़ना है, और ऑल्ट के साथ आपने इसको रिप्लेस करते जाना है। मैंने जैसे कि यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर लिया, तो मैं ऑल्ट के साथ इसका सबका पकड़ता जाऊँगा एंगल, और चेंज करता जाऊँगा। ये आपने जो है थोड़ा सा इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम टेकिंग होगा। तो ये देखिए मैंने सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे भी कर लिया है रिप्लेस। अब मेरे पास 2 एंगल्स अवेलेबल हो चुके हैं, एक में मेरे पास वो थोड़ा पैन में है, और दूसरे में मेरा वो थोड़ा साइड पे है। इस तरीके से इसी की एक मैं और कंपोजिशन की कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल डी, इसको मैं करूँगा और इसके अंदर रखूँगा। और ये देखिएगा दोस्तों कि ये इस टाइम मेरे पास जो है ये बिल्कुल फ्रंटल के ऊपर है, एक मेरा इसके अंदर काम कर रहा है, और दूसरा मेरा जो है वो उसके अंदर काम कर रहा है। अब मुझे इस तरीके से एक और कंपोजिशन की लेनी है कॉपी, इन सबको मैं कर लेता हूँ ओके। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक मैंने बनाया हुआ था कि ये बिल्कुल फ्रंट के अंदर है, तो मैंने इस तरीके से एक फ्रंट के अंदर ही इसकी कॉपी ले ली है, और इस तरीके से मुझे सारी की सारी कॉपीज जितनी मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने पकड़ी है, उठाई है, और सबको सिर्फ और सिर्फ साथ साथ में रिप्लेस कर लिया है। सो दोस्तों मैं जैसे कि आपके सामने मैंने डोनट की कुछ वेरिएशंस बनाई है, मेरा सिर्फ मकसद यहाँ पे आपको बताना ही है कि मैंने ये किस तरीके से किया है। आपने इसको बिल्कुल खुद करना है क्योंकि ये बहुत लेंथी था। तो अभी देखिए मेरे पास एक मैंने प्रोसीजर ये बनाया था कि जिसके अंदर मेरे पास मेन 3 डोनट्स हैं, तो मैंने वही सबकी एक एक कॉपी बनाई है, इन सब को रखा है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नीचे, और देन मैंने थोड़ा सा आगे चोक करने के बाद इसका जो मेरे पास सेकंड वाला पोर्शन है इसके अंदर वही कॉपीज मूव हो रही है। पोजीशन और स्केलिंग मैंने इनको ऑलरेडी दी होगी कि ये थोड़ा सा स्केल आउट हो, तो जैसे यहाँ पे आगे स्केल आउट हो रही है, और यहाँ पे मैंने पोजीशन इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे उन सब की एक अलग से कॉम बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये सारी ऑप्शन रखी थी, और इनको मैंने यहाँ पे
पोजीशन भी किया हुआ है, सबको पकड़ के आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। मैंने सबको पकड़ा हुआ है, यहाँ से किया हुआ है पोजीशन एक एक लाइन को, और इनके एक एक पार्ट को मैंने जो है वो सेपरेटली डाला हुआ है। 3 मैंने इधर को प्ले कर दी हैं, 3 मैंने लेफ्ट साइड को प्ले कर दी हैं। और मेक श्योर कि उसके अंदर का जो आ रहा है आपके सामने, जो इससे पहले वाला जो पार्ट आ रहा था उसमें मैंने उसको थोड़ा सा जूम किया हुआ था, ताकि वो उसके अंदर थोड़ा सा शिशका आ सके, जैसे कि नॉर्मली होता है। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये ट्यूटोरियल सिर्फ उनके लिए है जिनको ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना आता है। ये बेसिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिक वालों को इसकी बिल्कुल में भी शायद समझ ना आए, लेकिन जो बंदे ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स यूजर्स हैं वो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, इस चीज़ को कॉपी। तो ये देखिए यहाँ पे बोलो वो पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ थोड़ा जूम। इसकी मर्जी से आप है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें जितना चाहे जूम कर सकते हैं, जितना चाहे काम कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये मेरे पास एक कंपोजिशन है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। सिंपल आप इसके अंदर स्केल मैंने जो यूज़ किया हुआ है, तो ये यहाँ पे ओके लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको कहा कि यार तुम ठीक है, तुम यहाँ पे ओके हो। तो अब हम आते हैं थोड़ा बैक, और ये आते हैं अपनी दूसरी में, जिसके अंदर मैंने दूसरी कॉम्प है। इसके अंदर भी मैंने ये देखे कलर स्केल अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो है वो स्ट्रैटेजीज यूज़ की हुई हैं, डिफरेंट वो घुमाई हुई हैं डूडल्स जो है मेरे पास जो है डोनट्स। तो इसमें मैंने सिंपली दोस्तों क्या किया है, ये 4 मेरे पास बैकग्राउंड के कलर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम पे चेंज हो रहे हैं, और मैं इन सबको मैंने कर दिया था यहाँ से शाई, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। शाई कर लेते हैं, आपका तो थोड़ा लोड कम हो जाता है। टेक्स्ट 1 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट की बहुत सी कॉपीज़ हैं, तो मैंने वही सिर्फ एक सीन किया हुआ है कि मैंने जो मेरे पास मेन है उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फिल रखा हुआ है, और बाकी सब की मैंने स्ट्रोक के साथ पोजीशन को होल्ड किया हुआ है और पोजीशन को चलाया हुआ है हर एक के ऊपर नीचे रख के। बाकी की मेरे पास जितनी कॉपीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो स्ट्रोक के अंदर अवेलेबल है, और सिर्फ एक ही है। मैं किसी एक को आपको पकड़ के मूव करके भी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इनको मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ से टॉगल होल्ड मैंने इसका किया हुआ है। और अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं वैसे रखता हूँ, टॉगल को होल्ड नहीं करता, तो आपको पता है कि ये पोजीशन ऑलरेडी सीधी चलेगी जैसे आपके सामने। तो मैंने फ्रेम बाय फ्रेम इसको टॉगल स्विच किया हुआ है। तो ये देखिए, ये भी बड़ा प्यारा। उसी तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है। तो अब मुझे इसके ऊपर आने के बाद जब ये आता है हेलो, तो मुझे इस पे लाने के बाद इसको हेलो करना है और दोबारा से बाकी वही वाला कर देना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, मैंने इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। हाँ, इस तरीके से मैंने डोनेट की डिफरेंट कॉपीज़ ली है, और उनको मैंने नल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत से लेक्चर्स बनाए हैं। ये देखिए, वो सिंपल ही एक ही जगह पे स्पिन कर रही है, और इसकी पोजीशनिंग ये बिल्कुल सारी की सारी लाइन आपके सामने अवेलेबल है। और मैंने सिर्फ वो क्या हुआ है कि वो मैंने नल ऑब्जेक्ट लिया है, नल ऑब्जेक्ट के साथ चारों को मैंने पेरेंट किया हुआ है। ये देखिए, आपके सामने सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी चीज़ें। तो मैंने सबको यहाँ से नल ऑब्जेक्ट के साथ किया हुआ है पेरेंट, और सिंपली चलाया हुआ है। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे पास 4 वो बैकग्राउंड्स हैं, और इसमें और कोई इतना खास नहीं है सच, बस यही था। नल ऑब्जेक्ट जो है वो सारे का सारा पेरेंट है। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपके सामने ये देखें, सारे का सारा कनेक्टेड है नल 4 के साथ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने सिंपली यही चीज़ की है दोस्तों, कि मैंने सिंपल इसको पकड़ा है इन सब को, और इन सब को जो है मैंने पेरेंट कराया था नल ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि ये लोग मुझे जो है ये सारी की सारी डूडल्स जो है वो अच्छे तरीके से नजर आए। सिंपल पकड़ेंगे, नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर देंगे। नल के साथ पेरेंट करेंगे तो आप ये देखिए, ये प्रॉपर एक बड़े अच्छे तरीके से रोटेट होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरीके से दोस्तों मैं अगली कॉम में चलता हूँ। अगली कॉम में मैंने क्या किया हुआ है कि एक ही मेरे पास जो है वो है पूरी की पूरी लेयर, जिसको मैंने रिवर्सल और रिवर्स इन रिवर्स आउट में यूज़ किया हुआ है। जैसे ये है, देन ये है, देन ये है, देन सिंपली एक को ही मैंने यूज़ किया हुआ है थोड़े थोड़े उसके साथ टाइमिंग के साथ, ताकि वो ऐसा लगे कि जैसे वो 360 में रोटेट करिए। तो जैसे सिंपल ये है, फिर ये एंगल है, फिर ये सीधा है, फिर इसी का सारा रिवर्सल है आगे। थोड़ा सा पॉज दिया है मैंने यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग में पॉज है, ये पॉज है, और फिर वही चीज़ ही रिपीट है। यही चीज़ मैंने डिफरेंट इमेजेस को पकड़ के उनके साथ रोटेट करते हुए एग्जैक्टली बनाई है। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों कि जो आपको समझ ना आ रही हो। आई थिंक सो मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, और वो सारी की सारी ही रेप्लिका। ये देखिए, एक ही लाइन है, और इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा वर्टिकल इन कर दिया, एक दफ़ा वर्टिकल आउट कर दिया। मतलब एक दफ़ा इनको जो है
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सिर्फ चेंज किया है, चीज़ें बिल्कुल वही है, इनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ पोजीशनिंग है, एक ऊपर को जा रही है तो दूसरी नीचे को आ रही है, ताकि वो सिर्फ एक इफेक्ट पैदा हो सके। और सबको नल ऑब्जेक्ट के साथ पकड़ने के बाद मैंने हल्का सा नल ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया है, ताकि वो ऐसे आपके सामने रोटेशन में घूमता हुआ आपको नजर आए और आपको ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जैसे ये मेरे पास नल ऑब्जेक्ट है और सबको मैं पकड़ता हूँ तो ये देखिए पोजीशनिंग तो उनकी चल रही है, और मैंने फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम डाला है यहाँ पे, और ये देखिए इसको हल्का सा रोटेट कर दिया ताकि इसके अंदर थोड़ा सा शिशका पैदा हो सके, ताकि मेरे व्यूअर्स जो है, जो देखने वाले हैं, उनको चीज़ पसंद आ सके। कोई इतना इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये कॉम्पोजिशन को मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर भी वही जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि डोनट की किस्में हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने यूज़ की हुई हैं। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पकड़ के इसको पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी की सारी मैंने टाइमिंग अलाइन की हुई है ताकि आप इसको इजीली देख सकें। तो ये देखें, ये बिल्कुल वही है। अब दोस्तों तो मैं इसको आपके अंदर, तो इसको आपके अंदर आप देखेंगे कि मैं किसी एक को आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो सिंपली ये सारा फंडा सेम ही है। किसी एक को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ जूम इन और जूम आउट लगाया हुआ है, और रोटेशन आपको पता है ऑलरेडी चल रही है। अगर मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये सारे के सारे एक सर्कल के अंदर प्ले हुए हुए हैं। तो उसके जैसे कि सारे के सारे सर्कल के अंदर राउंड है, तो इस सर्कल के अंदर राउंड करने के लिए मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर एक सर्कल पाथ था जो मेरे पास आपके सामने मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये एक पूरे को पूरे सारी चीज़ें पाथ पे बनी हुई है, तो मैंने सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस इमेज पीछे प्लेस किया है, और इसके ऊपर ही मैंने अपने सारे के सारे जो है वो कुकीज़ जो मेरे डूडल्स हैं वो मैंने लगा दी है, और इसमें भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये देखिए ये सारे के सारे अगर मैं दिखाऊंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने एक ही सिर्फ 5 के 5 दोस्तों बनाए थे, और बाकी आपको सामने इनकी सारी पोजीशनिंग की हुई थी। आप चाहे इनको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, और इसके बाद सिंपली इसकी जो बाकी की मल्टीपल कॉपीज़ हैं वो सिर्फ स्केल्स में बढ़ी है, और ऑब्वियसली बात है स्केल में बड़ी होंगी तो वो इससे भी बाहर निकल जाएंगी। और ये देखें बिल्कुल कि वो सारी की सारी एक दूसरे स्केल में बढ़ी है। 5 को ही पकड़ा है, और इनकी रोटेशंस को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि वो ऐसे लगे कि जैसे रोटेट हो रही है। और सेम एग्जैक्टली यही वाली चीज़ जो थी मैंने दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने आपको वो बनाना सिखाया था कि आप किस तरीके से वो चिप्स बना सकते हैं, तो उसमें भी मैंने सेम यही चीज़ करके दिखाई थी। आप मज़ीद उस लेक्चर को भी देख सकते हैं अगर आप उसको, आपको वो देखने की जरूरत नहीं, तो एनीवे आपको समझ आ चुकी होगी। सिंपल इसके ऊपर जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर डाली है उसके अंदर मैंने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को यूज़ किया, और सिंपली क्या किया है कि इसकी कलरिंग को थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है। वो भी आपकी अपनी मर्जी, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया था कि ये थोड़ा अच्छा लग सके। ये मेरे सामने इसकी दोस्तों बाकी की सारी फ्रेमिंग है जो आपके सामने मैंने ऑलरेडी आपके सामने शो की हुई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और इसको जल्दी से कोशिश करते हैं कि मैं आपको इसको जल्दी से वाइंड अप करके दे दूँ। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट वाली कॉम पे और देखते हैं कि उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है। इसके अंदर भी दोस्तों मैंने सिर्फ कैमरा ट्रिक यूज़ की हुई है, इसमें कैमरा यूज़ किया गया हुआ है। मेरी प्रीवियस जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। इन सब को पकड़ा हुआ है, इनकी डेप्थ ऑफ फील्ड को एडजस्ट किया हुआ है। प्रीवियस क्लास मेरी जो मैंने कल अपलोड की थी चॉकलेट के ऊपर, सारा कुछ उसके अंदर है। बेसिकली इसको मैंने सिंपल 3D किया, और कैमरे की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली इसको जो है थोड़ा सा प्ले किया हुआ है। इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए सिर्फ मैंने कैमरा प्ले किया हुआ है, और देन मेरा ये वाला कॉम भी ओके है। न्यू कॉम्पोजिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कैमरा टेस्ट के तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये मैंने किया कैसे है। तो सिंपल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, मैंने इसको पकड़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि ये मेरे पास जो है कुकी थी, इस तरीके से मेरे पास दूसरी कुकी थी, इस तरीके से समझ लो कि मेरे पास तीसरी कुकी है, जो भी है। आपने इस तरीके से कुकीज़ को फॉर एग्जांपल रख लिया, ठीक है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ। अब ये आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि इनके सारे सेंटर पॉइंट जो है वो अलाइन हो, और ये सारे के सारे उसके बाद होनी चाहिए 3D। जब 3D होंगे तो आपने क्या करना है कि एक सबसे पहले आना था न्यू में, और यहाँ से लेना है एक न्यू कैमरा आप लेंगे। कैमरा आपके पास आ चुका है, और आप सिंपल क्या करेंगे, कैमरे के व्यू में आएंगे, उसको कर लेंगे हॉरिजॉन्टल व्यूज़ में, और आपके पास आगे 2 व्यू। आपने क्या करना है कि यहाँ से आना है अपने फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में, जो आपका दिल करता है। मैं फ्रंट व्यू में तो फर्स्ट वाले को पकड़ूंगा, और इसको आपने मेक श्योर करना है कि इन सब के दरमियान में थोड़ा सा ना गैप पैदा हो जाए। तो जैसे मेरे पास ये कैमरा है, तो कैमरे में मैं आता हूँ सिंपली, और इसकी यहाँ से मैं जूम को थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ, जैसे 2000 कर लेता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी दूर चला गया जूम मेरा। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास देखिए यहाँ पे ये कैमरा है, और वो उसका जूम था जो कि आपके सामने इस टाइम स्क्रीन से ही बहुत बाहर जा रहा है।
अब मैं करूँगा इसको पकड़ता हूँ और इसको कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे के बिल्कुल पास ले आऊँ, ताकि थोड़ा ना डेप्थ में भी ज़्यादा लगे और बिल्कुल पास भी आ जाए। इस तरीके से दूसरे को पकड़ूंगा, उसको ले जाऊँगा बहुत पीछे, ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर दूसरे में डेप्थ आ जाए। सबसे पहले क्या करने लगा हूँ कि इनको पकड़ता हूँ और इसकी पोजीशनिंग को मैं इस तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल वही इफेक्ट आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, सिर्फ मैंने उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी दिया है। तो ये एक मेन पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप कोई भी इस तरह की चीज़ कर लेते हैं। इसको पकड़ते हैं सिंपली, इसको कर लेते हैं यहाँ पे ये चला गया, तो इसको मैं प्ले करता हूँ, तो ये देखिए ज़बरदस्त। और इस तरीके से आपने सारी की सारी चीज़ों को प्लेस करना है, और इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने अपनी प्रीवियस को जो है किया है, जो आपके सामने कुछ ये है। इसमें भी वो सारा कुछ घूम रहा है, और मैंने यहाँ पे लेयर्स को ही चेंज किया और देन डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ थोड़ा सा खेला है। तो ये भी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। कैमरे के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे ऑफ है। इसको अगर ऑन करते हैं तो आपके सामने यहाँ क्या आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने दोस्तों थाउजेंड ऑफ टाइम आप तो करके दिखा दी हुई हैं, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाना चाह रहा था। तो अब मैं आता हूँ सिंपली इसके एक मुझे था वो मैंने थोड़ा था जो टेक्निक बिल्कुल सेम है, तो उससे आगे वाले में चलते हैं। ये मेरे पास लेयर्स है जिसको मैंने सिंपली आपको बताया कि जी में ही पोजीशन और रोटेशन दी हुई है, और इनको सिंपली जो है वो रोटेट किया हुआ कि ये थोड़ा अच्छा लग सके। अब मेरे पास दोस्तों रहती है लास्ट वाली कॉम, जिसके अंदर मैंने दिखाया क्या है कि वो सारे के सारे डूडल्स के अंदर से कैमरा गुजरता हुआ जा रहा है। सेम टेक्निक, सेम चीज़ें, सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड में आगे पीछे रखी है जैसे ये वाली है, सब कुछ वही है। और यहाँ से आने के बाद मैंने फिर इसको एंड कर दिया था। तो इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्केल दिया है मैंने थोड़ा सा इसको, कि ऐसा लगे कि जैसे ये इसके अंदर ही चला गया। तो अब यहाँ पे वही सारे के सारे फ्रंट वाले एंगल के अंदर ही है सारी की सारी चीज़ें। तो आप इसके एक ही फ्रेम को फॉर एग्जांपल अगर डिलीट भी करते हो तो फिर भी आप देख रहे हो इसको, फॉर एग्जांपल ये देखें यह और देन ये। अब ये कैसे करना है ये मैं अभी आप पे छोड़ता हूँ, आपको भी पता ही होगा कि मैंने किस तरीके से किया है। बिल्कुल पीछे वाली चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट की है। तो अभी आपने खुद करना है, और अगर कोई नहीं समझ आती किसी चीज़ की तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि इसमें भी बिल्कुल वही है, सिर्फ चीज़ों को आगे पीछे करके यूज़ किया गया हुआ है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ सारा कुछ सर्कल के अंदर ही घूम रहा है। सो दोस्तों ये थी डोनट से रिलेटेड मेरी मास्टर्स क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको फिर किसी नए टॉपिक में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।